नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, किताब के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आपने खबर सुनी ली होगी कि आपके एग्ज़ाम होने हैं। अब कब होना है यह किसी को पता नहीं है। जून में हो सकते हैं और जुलाई में भी हो सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूज़ आपकी वीडियो आएगी। और अभी 10 क्लास की जो किताब है उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताओ। जी, सवाल लिखा हुआ है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताओ। तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आप देखो, एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे। तो क्या लिखना है आपको, एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियाँ। अब एक सिक्का उछालेंगे तो या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। इतना क्लियर है। तो कुल स्थितियाँ एच और टी हो गई। अब लिखना है आपको कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए, दो। दो कैसे हुए, ये देख लो, 2 जने हो गए। अब उसने क्या बोला है, चित आने की प्रायिकता। देखो यहाँ पर क्या बोला है, चित आने की प्रायिकता। अब चित आने की प्रायिकता, चित किसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, चित यानी हेड होता है, एच को बोलते हैं, ठीक है। तो चित आने की अनुकूल स्थिति। अब यहाँ से देखो, चित कौन सा है, आपको एच दिख रहा होगा। तो अब क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम। यह आ गया अपना अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम देखो, ये कितने, एक ही है ना, तो आपको एक लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप। अब निकालनी है प्रायिकता, क्योंकि अनुकूल और कुल आते हैं, आपको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अनुकूल कितना है, कुल कितना है। अनुकूल तो ये रहा 1, कुल कितना है यहाँ से 2, तो ये 1/2 आंसर आ गया। समझ आया दोस्तों। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक पासे को उछालने पर 2 से विभाजित संख्या की प्रायिकता बताओ। वापस सुनिएगा, एक पासे को उछालने पर 2 से विभाजित। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पासा लिखा हुआ है, तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कुल स्थितियाँ। तो क्या लिखना है, एक पासे को उछालने पर कुल स्थिति। आपको बताया था मैं पहले, पासा मतलब कौन सा है, लूडो वाला। तो 6 जन आ सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे अपन कुल परिणाम। कुल स्थिति आ गई तो कुल परिणाम। अब कुल परिणाम में गिन लो कितने जन है, 6 जन है ये। अभी 6 जन हो गए। अब पूछा क्या है, 2 से विभाजित संख्या। तो लिखो यहाँ पर 2 से विभाजित संख्या के अनुकूल स्थिति। आपको कुल स्थिति और अनुकूल स्थिति, कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम, ये 4 लाइनें तो लिखनी ही है हर सवाल के अंदर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 से विभाजित मतलब 2 का भाग किस किस में जा सकता है, एक तो 2 में, एक 4 में और 6 में। इतना क्लियर है। ध्यान से देखो, इसका मतलब जो अपना अनुकूल परिणाम है
वो कितना आ गया 3। 3 कैसे आया, गिन लो यहाँ से, 3 हो गए ना। अब क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अनुकूल कितना आ रहा होगा, अनुकूल ये देखो आपका इधर ये रहा 3, ये 3, कुल देखो यार 6, ये 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो हुक्म के बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। अब ये ताश वाले सवाल हार्ड नहीं है, लेकिन आपको क्या है, ताश का नॉलेज कम है, तो आप मेरी बेसिक वाली वीडियो देख लो तो आपको ताश की बेसिक समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं तो हुक्म के बादशाह, तो आपको पता होना चाहिए कि हुक्म बोलते किसको है। तो जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये वाला ऐसा वाला, इसको हुक्म बोलते हैं, इसको काला पान भी बोलते हैं। इतना क्लियर। अब आगे देखो, तो अपन ने क्या लिखा कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ताश की गड्डी में 52 पत्ते हो गए तो कुल परिणाम भी कितना होगा, इसमें 52 ही होगा। ठीक है, अब हुक्म का बादशाह पूरी गड्डी में कितने होते हैं, तो ध्यान से देखो, आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये के वाला, इसको बोलते हैं बादशाह, के को बोलते हैं बादशाह। तो ये जो काला पान है ना, पूरी 52 पत्ते के अंदर ऐसा एक ही पत्ता होता है, इसको बोलते हैं बादशाह। और बादशाह कैसा है, हुक्म का बादशाह है। काला पान को हुक्म भी बोलते हैं, तो एक ही होता है। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे। अब प्रायिकता निकालनी है अपन को, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं, तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यही होता है। तो अब देखो क्या लिखना है आपको, अनुकूल परिणाम कितना है, यहाँ से देखो 1, और कुल परिणाम कितना आ रहा है यहाँ से 52, तो क्या आ गया 1/52 आंसर। समझ आया।